हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज मैं फिर से लेके आया हूं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक जो इतना दमखम रखती है कि आपको करोड़पति बना सकती है। देखिए, आज तक की सबसे इंटरेस्टिंग किताब है क्योंकि इस किताब में हमें करोड़पति बनने के बहुत ही आसान तरीके बताए गए हैं, जिनको अपनाकर कोई भी आम इंसान बड़े ही आसानी से करोड़पति बन सकता है। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि करोड़पति कौन कौन बनना चाहता है। तो इसका जवाब बड़ा ही सरल है कि हर कोई बनना चाहता है। भला करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता? हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही गलत है। असली क्वेश्चन तो ये है कि एक करोड़पति बना कैसे जाए, हाउ टू बिकम अ करोड़पति। अगर आपने कोई लॉटरी या किसी टीवी शो में करोड़ों रुपए नहीं जीते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा जहां से आप करोड़पति बन जाएं, या फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तब जाकर कहीं आप एक करोड़पति बन पाओगे। पर ये सब तो बहुत ही मुश्किल है, हर कोई तो ये कर नहीं सकता। खैर, आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक आसान रास्ता भी है जो डेविड बाक, जो इस किताब के लेखक हैं, जिस किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, इसमें बड़े ही आसानी से बताया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम बड़े ही आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको बस एक पेन उठाना है और एक नोटबुक उठानी है, और जो जो स्टेप्स मैं इसमें बताते जा रहा हूँ आपको सिंपली उनको लिखते चले जाना है और अपनी लाइफ में उन सारी चीजों को फॉलो करना है। देखिए, यहाँ पर गलती क्या करते हैं ना हम लोग जो है पूरी समरी को लास्ट तक सुनते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं। हमने जस्ट एक दो पॉइंट सुने और हम सोचते हैं कि यार ये सब तो हम कितने बार सुन चुके हैं, ये सारी चीजों की भले क्या ही फायदा है। लेकिन सबसे पहले ना आपको पूरी बुक की समरी लास्ट तक सुनना होगा और फिर जो स्टेप्स इसमें बताए गए हैं उनको एक एक करके अपने लाइफ में फॉलो करना होगा। डेफिनेटली ये जो स्टेप्स हैं, आप पहले इंसान ही होंगे जो इसको फॉलो करने वाले होंगे। इसको लाखों लोगों ने फॉलो करके ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। अब बारी है आपकी। यहाँ पर आपको एक ऐसा सिंपल सिस्टम क्रिएट करना है जो आपके पैसों को ऑटोमेटिकली अपने इनकम से निकालकर एक बेटर इन्वेस्टमेंट या सिक्योर सेविंग अकाउंट में डाल देगा। और आज मैं आपको इस बुक के माध्यम से सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी इनकम को भी वाइजली यूज करके एक करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जिंदगी को बदल देने वाले कुछ ऐसे लेसन्स जो हमको बहुत ही आसानी से करोड़पति बनने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, मीटिंग ऑटोमेटिक मिलियनियर्स। हुआ क्या कि जिम एंड स्यू फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए ऑथर से मिलने गए थे, बट इसका उल्टा ही हो गया। ऑथर ने खुद ही इस कपल से इतने सारे लेसन सीख लिए कि ऑथर बताते हैं कि जब वो ऑथर से मिलने गए थे तब दोनों अपने मिड 50s में थे और वो दोनों अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि उन दोनों ने कभी भी एक साल में $40,000 से ज्यादा नहीं कमाया, फिर भी उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे और उनकी एज थी सिर्फ 52 साल। जिम ऑथर से कहते हैं, यू नो डेविड, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब उन्हें उनका पे चेक मिलता है तो उन्हें सबसे पहले अपने बिल्स पे करने चाहिए और जो अमाउंट बचता है उसे सेविंग करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पहले बाकी सबको पे कर दो और जो लास्ट में बच जाए वो खुद को पे करो। बट हमारे पेरेंट्स ने हमें इसका उल्टा सिखाया था, जिसका मतलब पहले खुद के लिए सेव करो देन अपने बिल्स को पे करो। ओरिजिनली उन्होंने अपनी इनकम का सिर्फ 4% सेव करने से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अपने बार को राइज करते चले गए। और जब वह ऑथर से मीटिंग कर रहे थे उस वक्त वह अपनी इनकम का 15% सेव कर रहे थे, 15%। नंबर 2, द लेटे फैक्टर। मेन लेसन जो ऑथर ने इन कपल से सीखा था वह क्वाइट सिंपल था। आप जितना कमाते हैं उससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा हम स्पेंड भी करेंगे, और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसे ऑथर ने द लेटे फैक्टर कहा है। ऑथर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि मान लो कि आपका एक नॉर्मल लेटे कॉफी का कप आपको $3.5 का कॉस्ट करता है, यानी आप एक नॉर्मल स्टारबक्स में कॉफी पीने जाओ तो आपको अराउंड 250 रुपीज का खर्चा आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। बट
अगर आप इसे डेली कॉस्ट में इंक्लूड कर दो तो इस कॉफी पर आपको साल का $1,250 का खर्चा करना होगा। और अगर जिम एंड स्वी की तरह स्मोकर भी हो तो आपको दिन का $7 आराम से स्पेंड कर दोगे, जो कि अगर पूरे साल का कैलकुलेट किया जाए तो $2,500 हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो ओवर द लास्ट 50 इयर्स से अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एवरेज 10% का ईयरली रिटर्न तो मिल ही जाता है। मान लो आप कॉफी और सिगरेट के पैकेट्स खरीदने के बजाय उन पैसे को सेव करके स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो आप 10% का एनुअल रिटर्न भी लेते हो। तो सिर्फ 30 साल बाद आपके पास $1 मिलियन होंगे। इन अदर वर्ड्स, आपके दिन के जो छोटे मोटे खर्चे जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है, जैसे कॉफी, सिगरेट, ये आपका मिलियंस का लॉस करवा रहे हैं। लेसन नंबर 3, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मैथ शेयर करते हैं। अगर आप 20 की एज में हर दिन $14 सेव कर लोगे और हर दिन 35 ईयर्स तक कमिटेड रहे और 10% का स्टॉक मार्केट रिटर्न के साथ जब आप 55 की एज के होंगे तो आपके पास अराउंड $1.6 मिलियन होंगे। बट मेन थिंग जो आपको सीखनी चाहिए वो ये है कि आपको फुल प्रायोरिटी के साथ हर दिन $14 सेव करने हैं। आपको सबसे पहले इन पैसों को सेव करना है, देन अपने सारे पैसों को खर्च करना है। एक एवरेज अमेरिकन भी अपने इनकम का सिर्फ 5% सेव करता है, बट ऑटोमेटिक मिलियनियर बनने के लिए आपको इस अमाउंट को डबल करना होगा। एटलीस्ट 10% सेव करना बहुत ही जरूरी है। अगर और ज्यादा कर सकते हैं तो वो और अच्छा होगा और आप और जल्दी रिटायर हो पाएंगे। बट इन 10% को सेव करने के लिए मंथ के एंड का वेट मत करें, बल्कि जैसे आपके अकाउंट में इनकम आती है सबसे पहले इस 10% को अपने फ्यूचर के लिए साइड में रख दें। नंबर 4, मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ में एक रूल को ऐड कर दो। इफ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वॉन्ट वर्क। हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करते हैं हम। अगर आगे जाकर कई सालों बाद हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो उसके लिए काम करने के लिए हम बहुत ज्यादा एफर्ट एंड डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं लगाते, जो ओवर द टाइम इंसान लॉस कर देता है, क्योंकि कोई भी 24/7 मोटिवेटेड नहीं रह सकता। आप आज जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आप आज एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल आप ऐसा फील नहीं करोगे। कल आपको अपने $14 सेव करने की बजाय कॉफी या सिगरेट पीने का मन जरूर करेगा। और हाँ, हो सकता है कि आप खुद को कंट्रोल भी ना कर पाओ और आप इस फाइनेंशियल जर्नी में कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाओ और अपने गोल तक पहुंच ही ना पाओ। ठीक ऐसा ही जिम एंड स्यू के साथ भी हुआ था। वे अपने पैसे सेव करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से लगे रहते थे और बहुत एफर्ट भी लगा रहे थे, जिसमें वह बार बार फेल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। सो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की बजाय और विल पावर पे डिपेंड रहने की बजाय उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे कि वो अपने आप को ऑटोमेटिकली पे कर सकें और अपने पैसे को सेव कर सकें। उन्होंने बस एक बार डिसाइड करा कि वो अपने इनकम का कितना % सेव करेंगे। बस वो डिसाइड होने के बाद उन्होंने इस अमाउंट को इनकम रिसीव होने के साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे जिससे वो इस डिलेमा में रहे कि इस पैसे को सेव करे कि खर्च करे। उन्होंने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया था। वो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते थे, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। और इसे करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप प्री टैक्स रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर दो, जिन पर सिर्फ तभी टैक्स लगेगा जब आप उन पैसों को विड्रॉ करोगे। आजकल ऑनलाइन बहुत से ऐसे फंड अवेलेबल हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, SIP और ना जाने कितने, जिससे आप ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। नंबर 5, ऑटोमेट फॉर अ रेनी डे। ऑफ कोर्स लाइफ परफेक्ट नहीं होती हमेशा, बल्कि ये हमेशा हमारे प्लान्स के ना अपोजिट काम करती है। कई बार लोग अपनी जॉब खो देते हैं, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर, या फिर कुछ भी उनके लाइफ को मुश्किल बना सकता है, जहां पर आपका सारा फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान पूरा खराब हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं ना, यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसलिए ऑटोमेटिक सेविंग्स करना इस स्टोरी का बस एक पार्ट है, जो कि सबसे अहम पार्ट है। नेक्स्ट है
इमरजेंसी फंड। अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, एक एवरेज अमेरिकन के पास लेस देन 3 मंथ्स के एक्सपेंस सेव होते हैं, जो कि उसकी किसी भी इमरजेंसी में काफी नहीं होंगे, क्योंकि 4th मंथ में वो क्या करेगा उसे खुद भी नहीं पता होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर किसी के पास एटलीस्ट 6 से लेके 18 मंथ्स तक का इमरजेंसी फंड हमेशा रेडली अवेलेबल होना चाहिए, जिसके लिए आपको हमेशा पैसे सेव करके रखना होगा। और इससे एक और बेस्ट चीज ये भी होती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ इमरजेंसी सिर्फ आपको आपकी जॉब या किसी डिजास्टर के लिए नहीं है, बल्कि आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो तो ये पैसा आपको जरूर डेफिनेटली हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, आप अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, और उस हार्ड या चेंजिंग टाइम में आपको यह पैसा सपोर्ट करेगा, ताकि आप अपने टाइम का यूज करके बिना पैसा की चिंता करे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाओ। और इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इनकम का 5% सेव करना चाहिए, जिसे आप अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से कनेक्ट कर दीजिए, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते हो अनटिल आपको इसकी बहुत 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 ही ज्यादा जरूरत पड़े। नंबर 6, ऑटोमेटिक डेब्ट फ्री होम ओनरशिप। नाउ यह बात हम सबको पता है कि आज के टाइम पर खुद का घर होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक बार घर खरीदने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ को सेव कर लेते हैं। ऑथर बताते हैं कि रेंटर्स अपनी लाइफ में अपने लैंडलॉर्ड्स को रहने के लिए जितना पे करते हैं, उतने में तो वो खुद का एक घर खरीद सकते हैं। सो हाउस रेंट करने का कोई ही सेंस ही नहीं बनता है, और आपको जल्दी से जल्दी एक घर खरीद लेना चाहिए, फिर भले वो EMI में क्यों ना हो। अगर आपके पास कोई घर नहीं है और आप रेंट पे रहते हो, तो आप खुद ही सोचो, अगर लाइफ टाइम तक आप रेंट पे करते रहोगे तो आप कितना पैसा स्पेंड कर दोगे, और इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी आपके पास अपना खुद का घर बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि आप अगर उन पैसे को रेंट पे करने की बजाय आप होम लोन की EMI पे करने में लगाओगे, तो टेक्निकली आप रेंट ही तो पे कर रहे हो, बट यार रेंट पे करते करते आप खुद उस घर के मालिक भी बन जाओगे, और एक टाइम के बाद आपको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, जो आपका काफी बड़ा पैसा सेव कर देगा। नेक्स्ट ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास होम लोन है तो उसकी मंथली पेमेंट की बजाय आप उसको बाई वीकली पेमेंट पे सेट कर दो, जिसे आप हर मंथ की बजाय हर 15 दिन में पे करोगे, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं, और इसे आप हाफ फिक्स कर दो, तो ये 26 वीक्स ईयर पेमेंट कर रहे हो आप, जो आपके अमाउंट को 13 मंथली पेमेंट के बराबर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लोन 30 ईयर्स का है तो आप इसे 27 साल में ही पे कर दोगे, और साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी अपना सेव कर लोगे। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक डेब्ट फ्री लाइफस्टाइल। अगर आप भी लोन से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में। ऑथर के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन के पास $8,400 क्रेडिट कार्ड का डेब्ट है, और आज के टाइम पर लोन में फंसना बहुत ही आसान हो गया है। कई बैंक्स और कंपनीज हमारे साथ माइंड गेम्स खेलकर अपने लोन के जाल में हमें फंसा लेते हैं, और लोन जो है ना, वो आपके करोड़पति बनने के इस प्लान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी सभी लोन्स को क्लियर कर देना चाहिए। सबसे पहले अपने फैमिली या फ्रेंड्स की जितने भी छोटे मोटे लोन्स हैं उन सब को क्लियर कर दीजिए। नेक्स्ट, बैंक से लिया गया लोन क्लियर करने के लिए ऑथर ने हमें 3 रास्ते बताए हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप कैरिंग एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। बैंक्स आपको चाहे जो भी ऑफर दें, उनका कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, ये हमेशा याद रखें कि उनके सभी ऑफर्स में उनका मेन गोल होता है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं इंटरेस्ट के रूप में। कोई यह नहीं सोचता कि आपके पैसे कैसे सेव हों और आप कैसे अमीर बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद कर दें, और जितना कमाओ उसी के अकॉर्डिंग ही आपको स्पेंड करना चाहिए। नंबर 2, रीनेगोशिएट योर इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 18% तक हाई हो सकता है, और रियलिटी में अगर आप मिनिमम अकाउंट भी पे करना स्टार्ट करें तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। इसीलिए अपने बैंक से बात करो, उनसे कहो कि आप उनकी सर्विस से खुश नहीं हो और आप चेंज करना चाहते हो, जिससे उन्हें कस्टमर लॉस होने का डर होगा और वो आपके इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देंगे। नंबर 3, कंसोलिडेट योर डेब्ट।
नाउ अगर आपका डेब्ट कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स में स्कैटर्ड है तो उसे एक ही जगह कलेक्ट करो जहां पर इंटरेस्ट रेट कम हो। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक एक करके अपनी कार्ड्स की पेमेंट करना स्टार्ट कर दो। जिसकी सबसे कम पेमेंट हो उसे सबसे जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करो। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करते आपको अपने सारे डेब्ट को क्लियर कर देना होगा। नेक्स्ट है मेक अ डिफरेंस विद ऑटोमेटिक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी अर्न, वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। ऑथर कहते हैं कि वेल्थी पर्सन बनने के लिए जर्नी में आपको अपना कुछ पैसा चैरिटी में भी देना होगा, वो भी ऑटोमेटिक। जिसके लिए वो 3 रीजन बताते हैं कि ऐसा करना क्यों चाहिए। नंबर 1, ऐसा करने से आप इमीडिएटली एक करोड़पति वाली फीलिंग करना शुरू कर दोगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये रहता है कि सिर्फ अमीर लोग ही चैरिटी करते हैं। और जब आप चैरिटी करना शुरू करते हो तो आप खुद को भी अमीर जैसा फील करते हो। नंबर 2, अपनी सैलरी का 1% चैरिटी में देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए है तो आप हर मंथ अगर 150 रुपए चैरिटी कर भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फिकेशन ऐड कर देगा और आपको अपने बारे में बहुत ही अच्छा फील होने लगेगा। जब आपको फील होगा कि आप अपनी मेहनत से इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो तो यह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देगा और आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से खुशी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस किताब की समरी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किताब की समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मैं इस पूरी किताब का एक कंक्लूजन निकाल के आपको बताऊं तो इस पूरी किताब में ये बताया गया है कि अगर आप पैसे के बारे में चिंता करे बिना जीना चाहते हैं, और अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज करनी होगी और वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। जो चाहे आपका रिटायरमेंट प्लान हो या फिर कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करना हो या फिर अपने लोन्स को ही क्लियर करना क्यों ना हो, इन सभी कामों को ऑटोमेटिक मोड पर रख दें, जिससे आपको अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, बल्कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली सही तरीके से बिहेव करने लगे और आप अपनी फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाओ। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस किताब में जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और आप डेफिनेटली एक करोड़पति बन जाएंगे। फिर मिलते हैं एक वर्ल्ड की पावरफुल किताब के साथ। इस किताब की समरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।